हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो आज से हम डेली ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि हमारे फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, इन सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि हमारा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि हमारा 9 अप्रैल को है, तो उसमें हमारा बहुत कम टाइम बचा है। तो तब तक हम जितना हो सके, जितना ज़्यादा हम कर पाएंगे उतनी ज़्यादा हम ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसका एक एक टॉपिक रोज़ कवर करेंगे। और ये हम सब सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि हमारे सिलेबस में हिस्ट्री में जो पहला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से जितने हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सब हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे हड़प्पा सभ्यता से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमारे एक हिसाब से प्रैक्टिस के लिए बहुत सही रहेंगे। इसका हम अगर डेली हम इसे 5-10 मिनट रिवीजन के लिए देख ले कि हम इनमें से कौन से क्वेश्चन आते कौन से नहीं आते, तो ये हमें मतलब जब एग्ज़ाम होगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कार्यकाल है। नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। बी है हमारा राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और डी जो हमारा है वो है हमारा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि घोड़े के कहाँ मिले, शेर के कहाँ मिले, बैल के कहाँ मिले, कौन सी जगह पे क्या मिला, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुरकोटदा। जैसे कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कौन सी नदी के किनारे, कौन से शहर में कौन सा हमारा स्थान है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम इसमें देख ले तो ये हमारा पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन है हमारा राजस्थान में। तो इस तरीके से जो यहाँ के मेन है, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगन, ही तो एक कौन से शहर कौन से राज्य में है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। तो ये है हमारा सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेलखड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये थी हमारी कांस्य युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग या लोह युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी कांस्य युग की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो क्या था मुख्य व्यवसाय, व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था हमारा व्यापार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो क्या थे, वो ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, शहरी थे, जनजातीय थे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वो हमारे शहरी थे, वो ग्रामीण जनजाति वो नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते। तो मुख्यतः जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो हमारे ईंटों से इनका निर्माण हुआ था। तो ये हमें याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो पुराने प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब किसी भी राज्य के, जैसे यूकेपीएससी, यूपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, मतलब हर एसएससी में हर जगह ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आ सकते हैं ये हमारे उत्तराखंड में भी नॉर्मली। तो ये क्वेश्चन हमें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो ये इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हमारा हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो इसकी खोज हुई हमारी 1921 में। ठीक है, ये भी याद रखने की किसने खोज करी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। हम सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर देखेंगे जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे और ये आपके रिवीजन के लिए सही रहेगा। अगर हम इनमें और भी क्वेश्चन बनाएंगे, ज़्यादा डीप पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, और क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है तो हमें जल्दी जल्दी जितने टॉपिक जल्दी जल्दी कवर हो सके करने की कोशिश करना है। जैसे कि एक दिन पॉलिटी, एक दिन हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, इस तरीके से हम देखते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्तर को कहा गया है। तो ये हमारा कहा गया मोहनजोदड़ो को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार था, या आयताकार था, त्रिभुजाकार था, या गोलाकार था? तो ये हमारा है त्रिभुजाकार, हमें ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये हमारे मिलता है आद्य शिव के। और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो कौन सा है? गुजरात में हमारा लोथल है। और हमने कालीबंगा देखा तो ये कहाँ था? ये हमारा राजस्थान में था। तो सब हमें पता होना चाहिए कौन सा स्थान, कौन सी जगह, कौन सा स्थल कौन से राज्य में है या कौन से देश में है, सब देखने में। मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, या मृतकों का टीला। तो आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका प्रचलित नाम है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये सब भी उसके नाम है, लेकिन जो प्रचलित है वो हमारा है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा स्थान कहाँ है, ये हमें सब पता होना चाहिए। देख, हड़प्पा है, ये भारत में नहीं। मोहनजोदड़ो, ये भी भारत में नहीं है। तो कौन बचता है? लोथल। तो लोथल हमारा कहाँ है? गुजरात में। तो ये हमारा भारत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा बैल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये हमारे मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये हमारा मिलता है कालीबंगा में। ये मतलब कहीं जैसे विशाल स्नानागार कहाँ मिले, जैसे वो मिले हमारे कहाँ? मोहनजोदड़ो में। तो इसी तरीके से हल से जोते गए खेत कहाँ मिले, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ मिली। जैसे कि समुद्र वाला स्थल कौन सा था उनका? बंदरगाह, तो वो था हमारा लोथल। तो इस टाइप से याद रखने। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये भी हमारा कालीबंगा से ही मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये हमारा है सिंध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ मिले हैं? तो ये हमने अभी देखा, ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ हमारे लाल रंग का प्रयोग, ठीक है। कौन से रंग का? लाल रंग का। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उत्तर प्रागैतिहासिक, या आधे ऐतिहासिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधे ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो ये मिले हमारे मोहनजोदड़ो से। तो ये भी हमें पता रखना है, ठीक है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ है? तो वो है हमारी सौराष्ट्र में। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है हमारे? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। तो इन्होंने हमारी मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का इन्हें श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में करते थे ये विश्वास? तो ये करते हैं हमारे मातृशक्ति में विश्वास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा नहीं था हमारा? सुरकोटदा, हाँ था। लोथल, ये भी था। बालाकोट, ये भी था। तो कोट दीजी, ये हमारा समुद्र स्थल पर नहीं था। इस टॉपिक का लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो वो मानी जाती है विशाल स्नानागार, ठीक है। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से हम दूसरे ऑब्जेक्टिव के जितने हमारे टॉपिक है, जितनी जल्दी हम कर सकते हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे हमारा एक अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।